हेलो गाइस, आज की जो वीडियो है वो बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन के ऊपर है। अगर आपको एमए फिलोसफी करनी है ड्यू से, तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन पैटर्न कौन सा है, कैटेगरी का क्या हिसाब है, समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को कैटेगरी, और यहाँ पे सीट्स कितनी है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, और ड्यू में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं फिलोसफी कर रहे हैं कि उनके लिए कितनी परसेंट सीट है रिजर्व्ड है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ, अगर आपको एमए फिलोसफी या एमए पॉलिटिकल साइंस या अदर कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना है तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट कर सकते हो ड्यू पीजी एडमिशन की। वहाँ पे मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बाकी सारी डिटेल बता रखी है। तो सबसे पहले यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, ये सीयूटी पीजी का बुलेटिन है। अभी मैं आपको आगे ड्यू का बुलेटिन भी दिखाऊंगा। अगर आपको यहाँ पेपर कोड में बता दूँ HUQP60 वाला फॉलो होगा, यानी HUQP60 वाला आपको फॉलो करना है। अब यहाँ पे टेस्ट पेपर एंड यहाँ पे आपको सीयूटी का जब आप फॉर्म भरोगे तो टेस्ट पेपर कोड आपको कैसे सिलेक्ट करना है और कितनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हो और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखने की है, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको फिलोसफी करनी है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने बोला है पेपर पैटर्न 2 फॉलो होगा, जिसके अंदर 25 क्वेश्चन और 75 क्वेश्चन होंगे। इनका हिसाब बेसिकली ये है, 75 क्वेश्चन यानी डोमेन से होंगे, यानी फिलोसफी से रिलेटेड 75 क्वेश्चन होंगे, और जो 25 क्वेश्चन होंगे वो बेसिकली आपके किससे रिलेटेड होंगे, जनरल अवेयरनेस, जो अभी मैं आगे बात करूँगा, कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अब आगे बात करता हूँ, जो यहाँ पे एमए फिलोसफी, ये ड्यू का बुलेटिन है बेसिकली, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ पे सीयूटी का पेपर कोड है HUQP60 वाला, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको एमए फिलोसफी ड्यू से करनी है तो दो कैटेगरी है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। अगर आपके पास यहाँ पे बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कोर्स से। ऐसा नहीं है कि आपके पास बीए फिलोसफी होना कंपलसरी है, नहीं, आपके पास कोई सा भी कोर्स होना चाहिए, ठीक है, लेकिन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जो यूजीसी से होती है, ठीक है। सेकंड कैटेगरी है यहाँ पे बीए ऑनर्स फिलोसफी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। देखो, अगर आपने बीए ऑनर्स फिलोसफी ड्यू से करी है बेसिकली, तो आपके पास 50% सीटें रिजर्व्ड रहेंगी। लेकिन फॉर एग्जांपल आपने ड्यू से कोई दूसरा कोर्स करा है, तो आप यहाँ पे फिर ड्यू का अगर दूसरा कोर्स करा है तो आप कैटेगरी 1 के अंदर चले जाओगे। लेकिन अगर आपने स्पेशली बी ऑनर्स फिलोसफी ड्यू से करी है तो कैटेगरी 2 के अंदर हो आप। ये कैटेगरी का हिसाब क्या है मैं अभी आगे बताता हूँ। रिजर्व्ड है बेसिकली सीटें। मैंने आपको पेपर कोड बता दिया, HUQP60 वाला फॉलो होगा। अब आप ध्यान से देखो, HUP01 से 26 तक ये वाला पेपर पैटर्न फॉलो होगा। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी आएगा। पार्ट ए में बेसिकली जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी और एनालिटिकल स्किल्स से क्वेश्चंस होंगे आपके 25 क्वेश्चंस, ठीक है। और जो 75 क्वेश्चंस हैं वो डोमेन नॉलेज क्वेश्चंस होंगे, बेसिकली फिलोसफी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे 20 और 75 क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। 25 + 75 यानी 100 क्वेश्चंस आपके टोटल पूछे जाएंगे एमसीक्यू में, और 4 यहाँ पे एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं यहाँ बात करता हूँ सीट्स। अब आपको समझ में आएगा कैटेगरी का हिसाब। यहाँ पे दो कैटेगरी है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। आपको मैं स्पेशली बता दूं, कैटेगरी 1 उन बच्चों के लिए है जिन्होंने किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई सा भी कोर्स कर रखा है। अगर आप ड्यू से इंग्लिश ऑनर्स कर रखे हो या कोई भी दूसरा कोर्स कर रखा है फिलोसफी के अलावा, तो भी आप कैटेगरी 1 के अंदर इंक्लूड होगे। लेकिन कैटेगरी उनके लिए 2 उनके लिए है जो बेसिकली बीए ऑनर्स फिलोसफी जिन्होंने ड्यू से करी है, बीए ऑनर्स फिलोसफी, ठीक है। तो उनके लिए कैटेगरी 2 फॉलो होगी। यहाँ पे बेसिकली 50% सीटें रिजर्व्ड हैं, ठीक है। अब यहाँ मैं बताता हूँ, कैटेगरी 1 में डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी जो नॉर्थ कैंपस के अंदर है, इसमें आपकी 22 सीटें अनरिजर्व्ड के लिए है, एससी के लिए 9 है, एसटी के लिए 5 है, एसटी के और ओबीसी के लिए 14, ईडब्ल्यूएस के लिए 5। कैटेगरी 2 उन बच्चों के लिए जिन्होंने बी ऑनर्स फिलोसफी करी थी। इंट्रेंस एग्जाम इन्हें भी देना है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। 23 सीटें इनके लिए हैं, एससी के लिए 9 है, एसटी के लिए 6 है, और ओबीसी के लिए 16 और ईडब्ल्यूएस के लिए 7। तो आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे आप लोग सीट मैट्रिक्स देख सकते हो। एनसी वेब की मैं बता दूँ, एनसी वेब के अंदर भी यहाँ पे 29 सीटें हैं, 11 है, 5 है, 19 है, 7 हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्होंने 28 सीटें उनके लिए बता रखी है जो रिजर्व्ड कैटेगरी से, मतलब जो ड्यू से पास आउट है, बी ऑनर्स फिलोसफी कर रखी है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टा आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।